ये मामला राजधानी दिल्ली के नरेला में स्थित पॉकेट 11 का है, जहां पर आरुषि नाम की लड़की जिसकी उम्र 9 साल की है, वो रात 9:30 बजे खाना खाकर घर से बाहर निकलती है, जिस पर पास में रह रहे दो युवक जिनका नाम रोहित और दिव्या थे, उनकी गंदी नजर लड़की के ऊपर पड़ती है। फिर वो उस लड़की को मोमोज के बहाने दूर ले जाकर उसका रेप करते हैं। जब उससे भी उनका मन नहीं भरता तो फिर उसका सिर पत्थरों से कुचल देते हैं। उसके बाद वो लोग फिर घर वापस आ जाते हैं। फिर घर वालों के साथ ढूंढने का नाटक भी किया। फिर लड़की के पिता जिसका नाम दिलीप है, उसको जानकारी मिलती है कि उनकी लड़की पास में ही रह रहे राहुल और देवदत्त अपने साथ ले गए थे। जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आती है और राहुल और देवदत्त को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। सबके घर में बहन बेटियां हैं, सबकी में है, आप ही बहन बेटी हो हमारी, सबके घर में बहन सब ने पता है बहन जी जो इस चीज जिसकी का। बहन बेटी के साथ राजनीति करेगा उसको अब वो मान लो घर पे नहीं है तो थाने में कूट रह के जाके देखो ना, आप थाने में जाओ, पूरी एफआईआर कॉपी लो, सारी डिस्कस करो, क्या दिक्कत है? अगर ये बोल रही है, क्या दिक्कत मैं कह रहा हूँ ये अगर बोल रही है, भाई साहब शमशान में ये चीजें होंगी क्या? आप घर जाओ, बात कर लो, क्या दिक्कत है? ऐसा है जो कॉपी लेनी है प्रशासन की तरफ से बात कर रहे हो। प्रशासन की, मैं परिवार की तरफ से कर रहा हूँ। परिवार की तरफ से बात कर परिवार ने तो बुलाया है, बात हुई नहीं परिवार की तरफ से। बुलाया, बुलाना उसके माँ बाप ने बुलाना। चुप रहो तुम लोग। इन्होंने संस्कार करवाना था करवा दिया, क्यों भोग रहे इनके साथ? जो इनका मतलब था वो हो गया पूरा। संस्कार करवाना था करवा दिया। इनको पता था कि संस्कार नहीं होगा तो यह दुनिया आएगी। क्यों बहस कर रहे हो इस बंदे के साथ? मत करो, बहस कर रहा है। ये संस्कार कराना चाहते थे, बस 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 चल गई। सबके दिलों में ठंड पड़ गई। जाओ पुलिस वालों, जाकर 4-4 पैक पियो, छुट्टी करो, हो गया काम। मौके पर पहुंची महिला अध्यक्ष श्री परवीन और कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश भारद्वाज ने घर वालों से बात की और घर वालों की और स्थानीय लोगों की मांग है कि आरोपियों को फांसी हो। बीती रात को 9 साल की बच्ची के साथ दो युवकों ने किया रेप और फिर जब उससे भी पेट नहीं भरा तो फिर उसका पत्थरों से कुचल दिया सर। अगर फांसी नहीं हुई तो सड़कों पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इस टाइम हम मौजूद हैं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली नरेला के 11 पॉकेट में, 13 पॉकेट में। यहाँ पर बीती रात 9 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटनाएं हुई है। उसके साथ में 2 लड़कों ने रेप किया। रेप करने के बाद में उसको पत्थरों से भी कुचला है। क्या है पूरा मामला? हमारे साथ के यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद हैं। ये वही घर है जिस घर में लड़की रहती थी और ये हमारे पीछे जो घर है, आरोपी राहुल और एक आरोपी जो देवदत्त है, वो उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या है पूरा मामला? हमारे साथ में जो घर के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी ये घर जी ये पिता हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप है जी। तो ये बताइए क्या मामला है, क्या बात हुई थी? मेरी बेटी ने 9:30 बजे मेरे साथ में खाना खाया है। खाना खाने के बाद 10 मिनट वो अंदर रही है। उसके बाद मेरी बेटी बोलने लगी, पापा मैं बाहर जा रही हूँ। मैंने बोला, बेटा कहाँ जा रही है? तो बोले, पापा मैं 5 मिनट में आ जाऊँगी, बस यहीं खेलने के लिए। मेरी बेटी बस यहाँ से, घर से मेरी बेटी बाहर तक निकली है और बाहर निकलने के बाद मेरे भाई, छोटा वाला भाई ने बोला है, मैं गाड़ी, इसने यहाँ ऑटो लगाया। ऑटो लगाने के बाद मेरे से कह रहा है, क्या नाम है भाई, तूने कहाँ भेज दिया? मैंने बोला कहीं नहीं भेजा। वो बोल रही है मैं थोड़ा बाहर घूम रही, बस खेल रही हूँ। और खेलने के बाद ये नहीं मालूम चला उन लोगों ने मोमोज के बहाने कब उसको कहाँ से कहाँ ले गए। मैं अंदर बैठा हुआ उसका इंतज़ार देख रहा था और इंतज़ार देखते देखते जब नहीं आए तो उसकी मम्मी आई तो मेरे को कहने लगी, आरुषि कहाँ है, खाना खा लिया आप लोगों ने? मैंने बोला हाँ खाना खा लिया। मैंने बोला अभी अभी आरुषि बाहर गई है। आरुषि को हम बाहर आए दोनों के जने ढूंढने के लिए तो हमें नहीं मिली। आवाज़ लगाते रहे, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। धीरे 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 करते करते 1 घंटा हो गया। हमें 1 घंटा होने के बाद हम लोग पूरे में ढूंढ रहे हैं और वो लड़के भी हमारे साथ में दोनों के दोनों ढूंढवा रहे थे, मगर उससे पहले उन लोगों ने कांड कर चुके थे। आपको कैसे पता चला? हम लोगों को ऐसे पता चला, हम लोग उसको, मेरा छोटा वाला भाई उसको ऑटो में ले जाके ढूंढ रहा था और हमारे पड़ोस में एक मस्जिद के पास एक लड़की रहती है जिसने राहुल के साथ में मेरी बेटी को देखा। मोमोज के लिए वो लेके जा रहा था और कैमरे में भी उसकी फ़ोटो आई है, हर चीज़ के लिए आई है और उन्होंने ढूंढा भी है उसको, हर चीज़ ढूंढा। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल करी है, 100 नंबर वाले आए हैं। उस लड़के को ये पूछ भी रहा, मेरा भाई क्या नाम है, बता दे कहाँ पे है, कहाँ पे है। कभी वो इधर बता रहा, कभी कहीं बता रहा, कभी कहीं बता रहा है, मगर उस जगह को नहीं बता रहा जहाँ पे उन्होंने वारदात करा था मेरी बेटी के साथ में। और मैं तो यही चाहूँगा सबसे, आज मेरी बेटी के साथ में हुआ, कल के और भी बेटियाँ हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए
और मेरे को उम्मीद है ये पुलिस प्रशासन से भी कहूँगा, मेरे को इंसाफ चाहिए, फांसी, सिर्फ फांसी चाहिए दोनों लड़कों की, जल्द से जल्द। और भी लोग मौजूद हैं, ये लड़की के चाचा हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? सर राजकुमार नाम है मेरा। जी राजकुमार जी, क्या मामला है, कैसे पता चला आपको? ये सर मैं यहाँ गाड़ी लगा के अंदर गया तो मेरा पीछे कमरा है, तो मैं अपने भाई को बोला कि आरओसी कहाँ गई है, तो इसने बोला मेरे बड़े भाई ने कि आरओसी बाहर गई है। मैंने बोला चलो बाहर गई है, आ जाएगी। तो फिर मैं लेटने लग गया। 15-20 मिनट मेरी बड़ी भाभी आई, पीछे दरवाजा खटखटाया कि बोल रहे आरओसी आई अंदर, तो बोले नहीं आई है। हमने बोला नहीं आई, तो फिर मैं भी इसी कपड़ों में ऐसी निकल के ढूंढने के लिए, पहले हमने यहाँ पर अपनी चाची वाची के रिश्तेदारी में सब जगह देखा, ठीक है। मेरी गाड़ी अंदर खड़ी रही, फिर जब नहीं माना तो किसी ने बोला ऐलान करवा दो। रात को 11, सवा 11 के आसपास टाइम और था, तो मस्जिद में हम ऐलान कराने के लिए गए, तो वहाँ पर 2-4 लड़के बैठे थे मस्जिद के पास। हमने बोला ये मौलाना साहब उधर पे हैं, ये नहीं है घर मस्जिद में, तो बोल रहे हैं वहाँ पर ये कोई नहीं, आ जाएंगे बुलाने से। तो वो आ गए। हम उनको इतनी बात बताया है कि लड़की ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं और ऐसे वो कर रखा है, ठीक है, ऐसा कर रखा है वो। और नहीं, भाभी तो मेरी इधर ही है, लड़की की माँ इधर ही है, मेरी अंदर है। आप देख सकते हैं परिजनों के अंदर कितना आक्रोश है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और भी हमारे साथ में ये महिला मंडल की अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी क्या है पूरा मामला? देखिए पूरा मामला ये है कि बीती रात जो रात गई है, उस रात में छोटी बच्ची जो 9 साल की है, आरुषि को उसका पड़ोसी एक मोमोज खिलाने के बहाने लेके चला गया। चल बेटा तेरे को मोमोज खिलाता हूँ, और मोमोज खिलाने की बजाय, ठीक है, तो वो 2 लड़के थे, एक राहुल और एक देवदत्त। जैसा कि राहुल और देवदत्त, वही तो देवदत्त, ठीक है, राहुल और देवदत्त, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और दोनों लड़कों ने लड़की को एक सुनसान जगह पर जा कर के, जहाँ पर लाइट नहीं जलती है, तो वहाँ पर ले जा कर के एक कमरे के बाहर बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया और उसको पत्थरों से कुचल दिया, ठीक है, जिससे कि उसका चेहरा खराब हो जाए और पहचान में ना आए। तो ये दरिंदगी उन्होंने करी है बच्ची के साथ, इतनी बर्बरता के साथ बच्ची को मारा है। और ये सुनने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि 9 साल की बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था। तो ऐसे अपराधियों को पुलिस प्रशासन, सरकार जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाए और उनको फांसी की सज़ा दे। और ये जो हादसे हो रहे हैं, ये इस तरीके से नहीं हो रहा है क्योंकि इसका जो गढ़ है, जो जड़ है, वो जड़ है नशा। यदि ये नशा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए जितनी पुनर्वास बस्ती है, पुनर्वास बस्ती में हर घर के पास क्या कहते हैं नशा बिक रहा है, खुलेआम नशा बिक रहा है। पुलिस की जानकारी में, बीट वालों की जानकारी में, बीट वाले मोटा पैसा लेते हैं, पुलिस वाले मोटा पैसा लेते हैं और घर में नशा बिकवा रहे हैं। नशे के हर तरह की वैरायटी आपको नरेला क्षेत्र के अंदर मिल जाएगी। इस समय नरेला पूरा गढ़ बना हुआ नशे का, और नशे की आड़ में ही ये हादसा हुआ है बच्ची के साथ। अभी पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जितने भी लोग नशा बेच रहे हैं, प्रशासन को चाहिए कि नशा बेचने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको भी सजा दी जाए। यही हमारी सरकार से, पुलिस प्रशासन से, सभी से अपील है। और इसी के साथ हम ये भी चाहेंगे, अगर जल्दी सुनवाई नहीं हुई, अगर बच्ची के कातिलों को जल्दी फांसी की सजा नहीं दी गई, तो हम आम जनता क्या कहते हैं अनशन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। क्योंकि नाबालिग बच्ची थी, 9 साल की बच्ची थी, बच्ची ने कुछ नहीं देखा। तो उनके अपराधियों के लिए लंबा केस हम कोर्ट में नहीं चाहते। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी उनके कातिलों को फांसी की सजा हो।